मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। सरकारी वकील ने दिल्ली में मागरे के केस की समाअत के सिलसिले में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि इस केस में मुआवजे की अदायगी नज़ीर नहीं बन सकती है। कीपिंग इन व्यू द सारा सिक्योरिटी ऑफ द यूनियन टेरेटरी, बिकॉज बहुत मुश्किल से चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, तो हाईएस्ट अथॉरिटी ने हमने एफिडेविट पे दिया था कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ये प्रेयर के लिए, बिकॉज कोर्ट ने मेरे से जवाब मांगा था हम लोग से। सो ये हम लोग के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि सीइंग द लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज एक बार एक के लिए होता है फिर ये ग्लोरीफाई होने लगता है, तो ये सब चीज़ें सोच के हम लोग ने उनको एफिडेविट पे दिया था कि हम लोग ने प्रॉपर रिचुअल राइट्स वगैरह जो भी थे हम लोग ने उनका किया, हर चीज़ का सम्मान करते हुए हम लोग ने किया है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। उसके बाद आज कोर्ट ने इसको काफ़ी देर सुनने के बाद कुछ दिन पहले आज जजमेंट दिया। उन्होंने उसमें 2 प्रेयर हाई कोर्ट ने रिलीफ दी थी, इनको प्रेयर्स के लिए कहा था और दूसरा इनको 5 लाख कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छे से समझाते हुए कि एक बॉडी जब बरी हो जाती है वो स्टेट की प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के अंडर आ जाती है, और उसके बाद फिर पर्सनल राइट्स हमारे पीछे हो जाते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल वो है। इसलिए फिर हम राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हैं, हमें पूरा पब्लिक एट लार्ज देखना है, लॉ एंड सिक्योरिटी। इसलिए और प्लस स्टेट ने पहले भी ऑन एफिडेविट दिया था कि जब ये पहले भी हम लोग ने बरी किया था तो जो इनका प्रोसेस है हमने बहुत अच्छे से इसको कोर्ट ने पूरे रिस्पेक्टफुली किया था, तो उस चीज़ को भी कोर्ट ने रिकॉर्ड किया और कोर्ट ने बताया कि इस चीज़ को स्टेट ने दे हैव टेकन केयर ऑफ। सो इस बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर एट दिस स्टेज सीइंग द पब्लिक एट लार्ज सिक्योरिटी। हाउएवर जो कॉम्पनसेशन उसके फादर की है उसको स्टेट को दे देंगे। इमोशंस में आके हम इस चीज़ को हम वो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बहुत पहले जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, एक हम लोग ने 2016 में बॉडी दी थी, उसके बाद तो सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। दैट वाज द रीज़न, इसलिए हम लोग ने इस चीज़ और थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिस्पेक्टफुली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए कंपनसेशन के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मैम बोला है देने के लिए कि कंपनसेशन दिया, बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में नॉट फॉर कि एक बहुत ही जनरल प्रेसिडेंट सेट करने के लिए, बिकॉज उसके फादर का वहाँ पर प्रेयर था कि मुझे नहीं दिया गया, बताया नहीं गया, ये वो सिंस इट्स टेररिस्ट ही वाज अ टेररिस्ट, तो हम लोग को भी केयरफुल रहना पड़ता है। उधर एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने राइट टू डिसेंट ब्यूरियल की नफी होने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे काबिल एतराज करार दिया। पूरा एनकाउंटर में जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो प्ली है वो डिसमिस की गई है बॉडी एग्जीम्यूशन के हवाले से, तो उसको चूंकि आप कानूनदान हैं तो आप उसको किस नजर से देखते हैं? ये बात ये है कि राइट टू डिसेंट बुरियल ये तो बैनुल-अक़वामी तौर पर एक माना हुआ राइट है और हमारे मुल्क में भी माना हुआ राइट है, तो इसकी नफी नहीं होनी चाहिए, इसका वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जब कहीं पर कोई ऐसा वाक़ा होता है, देखिए आप जानते हैं कि जब किसी का इंतकाल होता है, मौत होती है किस मजहब में, लेकिन फिर वो उसकी लड़ाई खत्म हो जाती है उसी के साथ। अब हमें एहतराम करना है उस बॉडी का, राइट टू डिसेंट बुरियल का एहतराम करना है, उसका हक है कि उसको वो राइट मिले। अगर नफी की गई, अगर उसकी तकज़ीब की जा रही है, उसको नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो काबिल एतराज़ है ना।